हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से आपके लिए एक और नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। और देखिए, आज मुझे करनी थी किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग सी। वैसे तो मैं रोज़ करती हूँ, पर ऐसा होता है कि कभी कभार इस तरीके से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, क्योंकि देखिए, ये जो वायरल फैला हुआ है, जो इन्फेक्शन का, पता नहीं हमारे यहाँ आसपास ही है, न जाने सारी जगह है। पर जहाँ भी हॉस्पिटल वगैरह में मैं गई थी, काफ़ी सारे मरीज़ मतलब एक ही बीमारी के आ रखे थे। देखिए, सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई कौन सा मौसम मांगता है? सबसे ज़्यादा देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो साफ़ सफाई है वो बरसात का मौसम मांगता है। क्योंकि देखिए, गर्मियों में भी, वैसे सर्दियों में हम हर मौसम में साफ़ सफाई करते हैं, कि सबसे ज़्यादा मांग जो रहती है ना साफ़ सफाई की, वो बरसात में ही रहती है। क्योंकि इस टाइम अगर हम कहीं से एक जगह से साफ़ वगैरह ना करें तो एक तो स्मेल सी हो जाती है, और बरसात में सीलन रहती है, तो उससे जो स्मेल होती है उससे काफ़ी सारे ऐसे कीटाणु पनपते हैं कि उनके संपर्क में आते ही हम कहीं ना कहीं हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। आप सभी को पता है कि तुरंत तबीयत ख़राब होने के बाद तुरंत ही प्लेट गिर जाती हैं, तो ब्लड की भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखिए, वैसे तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ अपना, पर कहते हैं ना, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, हर हाल में होकर रहता है, चाहे हम कितने ही कुछ भी कर लें, होकर रहता है। और देखिए, मुझे जितना मेरा अनुभव है, जितनी मैंने देखा है आसपास, और देखिए छोटे से बच्चे बड़े भी हो चुके हैं अब, तो मैंने जितना सीखा है, जितना समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इस मौसम में सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि बच्चे कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी मतलब हाथ रख देते हैं, नीचे से उठाकर खा भी लेते हैं छोटे बच्चे। पर तो इसीलिए मेरे पहले बच्चे जब छोटे थे तो इन चीज़ों का मुझे काफ़ी ध्यान रखना पड़ता था। तो देखिए, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो इतना तो है कि बच्चों की तरफ से थोड़ी सी फ्री हो चुकी हूँ। पर जो क्लीनिंग होती है घर की, वो मैं उसी हिसाब से करती हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी मैं ऐसे ही करती थी, और आज भी मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो देखिए, मैं जो भी ब्लॉगिंग करती हूँ वो ही दिखाती हूँ जो मेरे घर में होता है, और जो मेरे जो पर्सनल अनुभव है मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। और देखिए, ब्लॉग के लिए मैं ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखाती जो कि हाँ मैं ब्लॉग के लिए दिखाती हूँ। मैं आपके साथ अपनी डेली लाइफ शेयर करती हूँ, अपने अनुभव शेयर करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा ये है। और देखिए, काम के साथ साथ मेरा ब्लॉग भी पूरा हो जाता है, और आपसे मैं बातें भी कर लेती हूँ। और देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, इसमें आप चाहो तो काफ़ी सारी चीज़ें सीख भी सकते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता है, उन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। और देखिए, पहले ऐसा था कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था फ़ोन के बारे में, और देखिए अब मुझे काफ़ी चीज़ें मैं सीख चुकी हूँ। और देखिए, सीखने की चाहत जिस इंसान के अंदर होती है, देखिए चाहे वो किसी भी एज में हो, अगर उसे सीखना अच्छा लगता है तो उसे सीखना चाहिए, क्योंकि कोई एज नहीं होती सीखने की। और देखिए, और जो इंसान अगर सीखने की अंदर से मन बना ले तो वो हर कुछ भी कर सकता है। अब आप सोचिए, मुझे कुछ भी नहीं आता था सोशल मीडिया पे, ना तो कोई ब्लॉगिंग करनी आती थी, ना कोई शॉर्ट्स वगैरह कुछ बनाने नहीं आते थे, मुझे गाने भी लगाने नहीं आते थे। और जब 1 साल हो गया मुझे सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, तो इस ये समझ लीजिए आप, इस 1 साल में मैंने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है, काफ़ी सारी चीज़ों का मुझे अनुभव हुआ है। देखिए, एक पहली लाइफ स्टाइल अलग थी, जब हम फ़ोन के संपर्क में इतने नहीं रहते थे, पर सीखा मैंने जब भी। पर अब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, बाहर की जो चीज़ें हैं वो हमें मालूम पड़ती हैं फ़ोन के माध्यम से। और काफ़ी सारी ऐसी बहनें हैं जो कि जुड़ती हैं, और दूर दूर से जुड़ती हैं, वो भी अपने अनुभव शेयर करती हैं, हम भी अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो उससे देखिए होता क्या है कि एक अकेलापन महसूस नहीं होता, और काफ़ी चीज़ें हमें जानने को भी मिलती हैं। और देखिए, आपको थोड़ी भी अगर मेरी वीडियो कहीं से भी पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट बहुत मोटिवेशन देता है। तो देखिए, नीचे के काम निपटाने के बाद किचन की क्लीनिंग करना
करने के बाद मैं आ चुकी थी ऊपर वाले फ्लोर पर, और ऊपर वाले फ्लोर पर मैंने थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दिया था और बाकी का मेरी बेटी ने किया था। और देखिए बरसात का मौसम चल रहा है तो देखिए पौधों पर तो मतलब इतनी बहार आई हुई है बहुत ज़्यादा, और मेरे मनी प्लांट बहुत ही अच्छे हो रखे हैं, सारे ही पौधे बहुत अच्छे हो रखे हैं। पर मनी प्लांट बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता है अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है। तो देखिए काफ़ी सारे मेरे ऐसे प्लांट हैं तो बहुत सुंदर हो चुके हैं। ये हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाया हुआ था, तो इसमें ये जब तेज़ धूप पड़ी थी तो सारे मतलब पत्ते जल चुके थे, बस इसमें डंडी डंडी रह गई थी। और एक बार तो मेरा मन किया कि इसे मैं निकाल कर दोबारा से मतलब और प्लांट लगा दूं, पर मैंने सोचा चलिए अभी ऐसे ही रहने देती हूँ। और तो देखिए फिर इन दिनों बारिश आ गई और उसमें कितने अच्छे हो गए सारे ही प्लांट, और फूल भी बहुत प्यारे प्यारे खिल रहे थे। और नीचे से ऊपर तक मैंने वैसे तो सारी जगह ही प्लांट लगाए हुए हैं, और कुछ टाइम में कुछ दिनों से मैं इनकी देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। और देखिए मेरे ये जो मोगरा के फूल हैं अब भी बड़े अच्छे से खिले हुए हैं, भर भर कर कलियाँ भी आ रही हैं। वैसे इसका सीज़न जा चुका है, बरसात में थोड़ा ऑफ हो जाता है इनका फूलों का सीज़न, पर फिर भी बहुत अच्छा इनका न फ्लावरिंग हो रही है इन पर। और बस इसमें करना ये होता है कि मैं थोड़ा सा न लिक्विड जो फर्टिलाइज़र है उसका मैं यूज़ कर देती हूँ, उससे मतलब बस आप पानी दे दीजिए, उसके बाद बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। जो 1 महीने पहले फ्लावरिंग अगर बंद हो जाएगी तो वो 1 महीने आगे तक फ्लावरिंग देते हैं। तो देखिए पहले मैं ना फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं देती थी तो इतने फूल खिलते भी नहीं थे, बस सीजन में ही थोड़े बहुत फूल आ जाते थे, फिर उसके बाद नहीं आते थे। अब देखिए मेरे हर मौसम में सारे फूल खिले रहते हैं। और देखिए ये सदाबहार का पौधा है, इन्हें मैं कभी भी नहीं लगाती और ये अपने आप से ही हो जाते हैं और इतने सुंदर लगते हैं इनके फूल बहुत ही। और सबसे लाजवाब तो मेरे ये गुड़हल के फूल हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े साइज में खिलते हैं, आप लोग देख सकते हो इनके कलर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और मैं इस मौसम में गुड़हल और 1-2 डंडियाँ तो ऐसी हैं जो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ, आसानी से हो भी जाते हैं। और देखिए ये है चंपा का पौधा और बड़ा ही प्यारा लगता है। और देखिए गुड़हल तो मेरे भर भर के खिल जाते हैं और हर मौसम में फूल खिलते हैं। सभी लोग कहते हैं कि बरसात में गर्मियों में खिलते हैं, पर मेरे हर मौसम में फूल खिलते हैं। मैं आपको साथ शेयर भी करती हूँ वीडियो, और जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, जब मैं ऊपर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ तो आपको दिखा दी हूँ अपनी वीडियो में। और दोनों तरीके के फूल मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे खिल रहे थे। और मेरा ऐसा है कि बरसात में मैं फूलों पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहता है क्योंकि फूल एकदम अच्छे से खिल जाते हैं और मेरे को इनके पास बैठना बहुत ही पसंद है। क्योंकि देखिए ये फूल और पौधे प्रकृति इतनी सुंदर दी है ईश्वर ने हमें, इसकी हमें देखिए अच्छे से केयर करनी चाहिए और जितना बन पड़ता है प्रकृति से हमें जुड़ना चाहिए, थोड़ा सा टाइम प्रकृति को भी देना चाहिए। क्योंकि देखिए हम जो हैं प्रकृति की देन है, सांस ले रहे हैं हवा में, हर चीज़ हम प्रकृति से ही मिली है हमें। तो प्रकृति को थोड़ा सा अपनी को प्यार करिए, बस मैं ही यही कहती हूँ सभी से। और देखिए जितना मेरे पास स्पेस है उससे कई ज़्यादा मैंने प्लांट लगाए हुए हैं और इनकी देखभाल मैं बच्चों की तरह ही करती हूँ। बड़ा प्यार है मुझे इनसे, मतलब इनके पास बैठकर इतना सुकून मिलता है, कोई भी दिमाग में ऐसी कोई बात भी नहीं चलती। और ना ही कोई, अगर मेरा कभी मूड अपसेट हो या फिर मैं थोड़ी सी सिर में अगर मुझे तनाव वगैरह हो तो मैं पौधों के पास बैठ जाती हूँ और इनके पास बैठकर बहुत ही मन सुकून से भर जाता है। यकीन मानिए आप भी ट्राई करके देखिए, अगर आप पौधों से थोड़ा दूर रहते हैं और प्यार करें, इनके पास बैठें, वो अलग ही तो आपको अनुभव होगा। तो देखिए फिर उसके बाद मैंने शाम की खाने की तैयारी। तो भैया बच्चों की मांग चल रही थी कि कचौड़ियाँ बना दो हमारे लिए। तो मैंने सोचा चलिए, मैं तो मरीजों वाला खाना खा ही रही हूँ दाल रोटी, पर देखिए बच्चों को रोज़ रोज़ दोनों टाइम ये चीज़ें नहीं खिला सकते हैं, बच्चों भी बोर हो जाते हैं, बड़े तो हो ही ही हैं पर बच्चे भी हो जाते हैं बोर। तो इसीलिए मैंने अपने लिए तो दाल वगैरह बना दी थी, फिर मैंने बच्चों के लिए 4-5 आलू बॉईल करने रख दिए थे कुकर में, और इतनी देर में मैंने प्याज कटिंग कर ली थी, चॉप कर ली थी, इससे अच्छी चॉप हो जाती है। और चॉप करने के बाद अब मैंने हरी मिर्च 3-4 ले ली थी, और 3-4 चॉप करने के बाद और फिर इतनी देर में ही मेरे आलू उबलकर तैयार हो चुके थे। और ना आलू उबलने के बाद फिर मैं इसकी बनाऊंगी
जो चटनी बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, तो मैं इसकी चटनी बनाऊंगी। और मैं ऐसे ही मतलब प्याज और हरी मिर्च डालती हूँ। अब मेरे पास हरा धनिया वगैरह नहीं था, पुदीना वगैरह भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने वो नहीं डाला है। जो था मेरे पास मैंने वो ही डाल दिया था। और अब मेरे आलू भी उबल चुके हैं। एक सीटी आने के बाद अब मैं थोड़ा सा आटा लगा लूँगी, क्योंकि थोड़ा ही लगाऊंगी। बच्चों के लिए ही बनाना है मुझे, अपने लिए नहीं बनाना है। अपने लिए तो मैंने दाल और सिंपल सी 2 रोटियां बना के रख ली थी, क्योंकि देखिए दवा चल रही है, तो दवा में डॉक्टर ज़्यादातर तली भुनी चीज़ों के लिए मना करते हैं। वैसे भी मैं अगर सही होती हूँ तो थोड़ा ही खाती हूँ ये चीज़ें, और ज़्यादा नहीं लेती हूँ, पर न अब दवा चल रही है तो इसीलिए मैं दाल रोटी ही ले रही हूँ। तो देखिए इधर मेरी ये चटनी भी बनकर तैयार हो गई थी। ये दो आलू थे, थोड़े से मतलब बड़े थे, बड़े साइज़ के, तो ये थोड़े से अच्छे से बॉयल नहीं हुए थे, तो इन्हें मैंने कद्दूकस में अच्छे से ये कद्दूकस कर लिया था। तो इससे मतलब इसकी जो चटनी है ये अच्छे से मैश भी हो जाते हैं। और काफ़ी गर्म था, आप लोग देख सकते हो। और थोड़ा मुझे मतलब हाथ भी थोड़ा सा जला सा हो रहा था, पर मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। और ये फटाफट से, गर्मी लग रही थी मुझे बहुत ही ज़्यादा, पर देखिए बच्चों के लिए अगर, तो माँ को गर्मी क्या क्या सर्दी क्या बरसात है, माँ तो बस अपने बच्चों के लिए ही जीती है ज़्यादातर, और उसे कोई भी मौसम नहीं दिखता। और देखिए महिलाएं, सभी महिलाओं के लिए बोलूँगी कि भाई उनकी बेचारी सभी महिलाओं को बहुत ही काबिल तारीफ़ होती है, जो इतनी गर्मी में घंटों खड़े होकर बच्चों के लिए खाना वगैरह और उनकी जो फरमाइशें की चीज़ हैं सभी बना देती हैं। माँ बड़े हंसते हंसते बना देती है। और देखिए माँ की बराबरी इस दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हमारी मम्मी ने भी हमारे लिए काफ़ी कुछ किया, और जब हम पेरेंट्स बन गए तो उसके बाद इन चीज़ों की समझ हमें तब आई जब हम पेरेंट्स बने। क्योंकि देखिए तब बच्चे होते हैं, बच्चों को इन चीज़ों की समझ नहीं होती, और जब अपने ऊपर कोई बात आती है तब जाके उस चीज़ का अनुभव होता है, उस सुख का अनुभव होता है। तो देखिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत करना। तो चलिए मिलते हैं।